दोस्तों एक लेटेस्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट का फॉर्म आया हुआ है। 57 पोस्टें हैं। डिफरेंट पोस्टों के लिए डिफरेंट एज बाउंडेशन दी हुई है और उसी अकॉर्डिंग आपका जो है एज हो गया, उसी अकॉर्डिंग आपकी मतलब एजुकेशन दी गई होगी। तो इस फॉर्म को ध्यान से देखिएगा। फॉर्म जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो फॉर्म के बारे में जानते हैं। ये जो है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट का फॉर्म आया है। टोटल जो इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन आपका, ठीक है। जो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं और नॉन टीचिंग पोस्टों का मतलब है जिसमें आपका मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता है। क्लियर? जिसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगी जाएगी। तो 57 पोस्टें हैं ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। एज की बात की जाए तो 18 मैक्सिमम हो गई और मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 50 साल। तो ये कहने का मतलब ये है कि पोस्ट वाइज आपकी एज काउंट की गई है। अच्छा, जो अब इसमें मैंने सब पोस्टें नहीं मेंशन करी हैं, मतलब मेंशन करी है लेकिन उसकी वैकेंसीज नहीं मेंशन करी है। तो देखो इसमें आइए, मेडिकल सोशल सर्विसेज ऑफिसर की ग्रेड 2 की है जिसमें 10 पोस्टें हैं। कुछ बता दिया मैंने। और 10 पोस्टें जिसमें आपकी सैलरी जो होगी 35,400 से लेके 1,24,000 तक का हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से रिसेप्शनिस्ट की पोस्टें आई हुई हैं, स्टोर कीपर की आई हुई हैं, डाइटिशियन की पोस्टें आई हुई हैं, फार्मासिस्ट की है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है। क्लियर? लाइब्रेरियन की आई हुई है, टेक्निकल ऑफिसर की आई हुई है और डिप्टी चीफ सिक्योरिटी की आई हुई है। तो ये डिफरेंट पोस्टें हो गई। क्लियर? अच्छा, उसी अकॉर्डिंग आपकी एज भी होगी, किसी में मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी पहुंच जाएगी 50 तक का। क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस का क्या है। तो देखिए मिनिमम 708 रुपये से लेके 11,180 रुपये तक का आपका मिनिमम क्या है कि ये फ़ीस है। अब रिजर्वेशन अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी। रिजर्वेशन अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन में भी परसेंटेज वाइज छूट मिलेगी। किसी जैसे जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होगा वो 50% और SC/ST के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अलग अलग फॉर्म मतलब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आपका क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर होगा, है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या क्या पैटर्न आएंगे, है ना। तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है इसमें। तो एग्ज़ाम जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया गया है। इसमें 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इन द सेंस का मतलब है जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है सर, जैसे अब मेडिकल सर्विसेज ऑफिसर का है तो मेडिकल सर्विसेज ऑफिसर का है तो उसी अकॉर्डिंग क्या होगी आपका 60 नंबर का वो सब्जेक्ट बन जाएगा। रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट से पूछा जाएगा 60 नंबर का, है ना, उसी अकॉर्डिंग। स्टोर कीपर, डाइटिशियन में 60 नंबर का सब्जेक्ट का मतलब है आप क्या चार्ट है, कैसे खाने आने का होता है, वो डाइटिशियन के तौर पर। फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग उसका 60 नंबर बनेगा। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 60 नंबर उसी अकॉर्डिंग। ठीक, लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन भी उसी से आएगा। टेक्निकल ऑफिसर तो टेक्निकल ऑफिसर और डिप्टी चीफ सिक्योरिटी उसी अकॉर्डिंग आपका 60 नंबर का बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, 10 मार्क का इंग्लिश। तो 10 मार्क का इंग्लिश सभी के लिए होगी, है ना, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। 10 मार्क्स का क्या होगा, जीके होगी, जनरल नॉलेज होगा आपका। 10 नंबर की रीजनिंग होगी और 10 नंबर की मैथ होगी। ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपका 2 घंटे का समय दिया गया है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। ये हुआ कंप्लीट डिटेल। बाकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैंने जो बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भाई अगर स्टोर कीपर हैं या लाइब्रेरियन है तो स्टोर कीपर के लिए भाई आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, प्लस अगर उसने एक्सपीरियंस वहाँ का है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से सबका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा। क्योंकि फॉर्म अगर मैं पूरा बताऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, आधे से 1.5 घंटे 1 घंटे का हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता था। मिनिमम आपको बता दिया है। बाकी इससे रिलेवेंट कोई दिक्कत है, कोई चीज़ें हैं तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्टूडेंट हब कानपुर, उस पर भी आप देख सकते हो। ठीक, तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो।